हेलो बच्चों, क्वेश्चन इज मैच द कॉलम 1 को कॉलम 2 से हमें मैच करना है। यहाँ पे हमें कॉलम 1 में इनके मास गिवन है, लीटर में वॉल्यूम में गिवन है। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम जो है कैलकुलेट करना है। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला रहता है दैट इज आपका नंबर ऑफ मोल जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास रहता है। और अगर मेरे पास यही वॉल्यूम में अगर गिवन रहेगा तो आपका वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे मेरा 5.6 लीटर CO2 एट STP लिखा है, तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहता है गिवन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम एट STP, वॉल्यूम एट STP विच इज़ 22.4 लीटर। तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल जो है कैलकुलेट करती हूँ। और अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से, Na से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू जो रहती है वो रहती है 6.02 10 की पावर 23। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल अगर मैं CO2 के लिए निकालूं तो आएगा मेरा गिवन मास 8.8, मोलर मास CO2 के लिए 44 रहता है, ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 मोल आपका। CO2 के लिए मोलर मास कैसे निकालेंगे, आपके कार्बन का एटॉमिक मास रहता है 12 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 रहता है, दो ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 44 ग्राम। तो यहाँ से मेरे पास मोलर मास निकल कर आ गया किसका, CO2 का, और वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.2 मोल। नंबर ऑफ मोल हमें CO2 के यहाँ पे निकल कर आ गए। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालूँ CO2 के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो मेरे पास इसको 0.2 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 6.02 टू 10 की पावर 23 से। ये आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल। किसकी आ गए मेरे पास, ये CO2 के मॉलिक्यूल आ गए। तो ए का आंसर आ गया मेरा Q। बी जो है 5.6 लीटर CO2, 5.6 लीटर CO2 के लिए अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं तो गिवन वॉल्यूम है 5.6 और STP पे जो वॉल्यूम रहता है दैट इज 22.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 मोल। 0.25 मोल जो है आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल आ गए किसके, CO2 के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर जो ऑप्शन बी, ये जो बी है ये मैच कर रहा है किसके साथ, आर के साथ। बी किसके साथ, 0.25 मोल आर से मैच कर रहा है। सी ऑप्शन में मेरे पास क्या है, O2 है। O2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना है O2, 96 ग्राम O2। 96 ग्राम O2 जो रहेगा गिवन मास डिवाइडेड बाय आपका मोलर मास O2 का कितना रहेगा, 32 ग्राम। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 32 से, आपका आ जाएगा 3 मोल। 3 मोल के लिए अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10 की पावर 23 आ जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ एटम निकालूं, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O2 के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालूं तो मेरे पास एक मॉलिक्यूल O2 के अंदर कितने हैं, 2 एटम है ऑक्सीजन के। तो 3 इंटू 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से। तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे ऑक्सीजन के इन O2 मॉलिक्यूल के अंदर, 96 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये आपका आएगा 36.13 ये आपका आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 एंड 18 2 36, तो 36.132 इंटू 10 की पावर 132 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम जो है निकल कर आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इन O2। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 96 ग्राम ऑक्सीजन का जो आंसर है मेरे पास P आ गया, 36.132 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन डी 49 ग्राम ऑफ H2SO4। 49 ग्राम H2SO4 के लिए नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। गिवन मास कितना है मेरा यहाँ पे 49 ग्राम, और मोलर मास जो H2SO4 का रहता है दैट इज 98। मोलर मास किसे निकालेंगे, आपका जो एटॉमिक मास रहता है हाइड्रोजन का वो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का रहता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एक 16 रहता है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इक्वल टू, ये आप इसका सम करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल H2SO4 के लिए आ गए 0.5 मोल। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 49 ग्राम के लिए मेरा कितना आ जाएगा, 0S। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ए का मैच कर रहा है Q से, बी का R, सी का P एंड डी का S। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड।